हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्ज़ाम स्टडीज चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो भारत की कृषि पर है। तो कृषि के बारे में आज हम बात करते हैं। ये हमारी ईवीएस यानी पर्यावरण की क्लास है। तो यहाँ से आपको सीटेट, यूपीटेट, एसटेट और रीट जैसे एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर तैयारी कराई जाती है ना। तो कई वर्षों का अनुभव आपको दिलाएगा सफलता। क्या होता है कि कई वर्षों का अनुभव आपको दिलाएगा सफलता, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ आपके लिए नोट्स के माध्यम से जो पढ़ाई जाएगी, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए हमारे देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इसको सब्सक्राइब करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारी आपको सारी वीडियो आपके लिए मिल जाएंगी। और ऑल गवर्नमेंटेड जितने एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी भारत कृषि पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत की कृषि पर है। तो इसलिए मेरी वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना। इसको मत भूलिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 10-15 मिनट की होगी। उसको आप ज़रूर देख लें। एग्ज़ाम से पहले इसको देख कर जाएँ। देखो एग्ज़ाम में आपको यहाँ से कितने क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस पे भारत कृषि की। भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% कितने 51% भाग पर खेती की जाती है। भारत में कुल क्षेत्रफल पर कितने पर खेती की जाती है, कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर खेती की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हुआ है कि भारत के 4% भाग पर चारागाह है। अब ये पूछ लिया जाए कभी भी क्वेश्चन में, कहोगे बहुत ये क्वेश्चन कैसा है, बहुत कठिन है। जब आप पढ़ोगे नहीं तो आपके लिए ये कठिन होगा, ठीक है ना। इसलिए अगर आपको मम्मी पापा का अपने का सपना पूरा करना है तो आपको देव एग्ज़ाम स्टडीज चैनल पर जुड़ जाना है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर माँ बाप का, आपके मम्मी पापा का सपना पूरा करना है तो देव एग्ज़ाम स्टडीज चैनल पर जुड़ जाइएगा। यहाँ से आपको नोट्स के माध्यम से सारी क्लासें दी जाती हैं और आपको कहीं पर यूट्यूब पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको इस चैनल पर मिलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए अपने मम्मी पापा का, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है तो आप अच्छे से पढ़िए। इनको नोट्स में कहीं भी 1 रुपया मत दीजिएगा। मम्मी पापा कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट जॉब हो, कैसे भी हो, कैसे कमाते हैं, आपके पीछे खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए फालतू पैसा मत दीजिएगा कहीं। तो इसलिए नोट्स के माध्यम से ये क्लास आपके लिए जो आ रही है तो इसको आप देखें और ये नोट भी करते जाएं, ठीक है ना। तो बात करते थे हम किस पे, भारत की कृषि पर। भारत के कुल क्षेत्रफल 51% भाग पर खेती की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 4% भाग पर क्या है, हमारा चारागाह है। ये पता होना चाहिए 4% भाग पर क्या है, हमारा चारागाह है। 21% भूमि पर वन है। अब ये पूछ दिया जाए कभी क्वेश्चन में कि भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वन है, कितने परसेंट भूमि पर वन है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 21% हमारी भूमि पर क्या है, वन है। 24% भूमि पर क्या है, हमारी जो बंजर तथा उपयोग की भूमि है। कैसी है वो, बंजर है तथा उपयोग की है, जिसमें खेती यदि की जाती है ना, तो ये उपयोग की भूमि है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वो तो आपको पता ही होगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 24 जो प्रतिशत है यहाँ पर हमारी भूमि कैसी है, बंजर भी है और उपयोगी भी है, दोनों है, ठीक है। और 21% भूमि पर क्या है, हमारे वन है। और 4% भाग पर हमारा क्या है, चारागाह है। तो अब हमारा क्या है पॉइंट, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। जो ऋतुआं होती हैं, इनके आधार पर फसलों का वर्गीकरण जो होता है। तो फसल, आपको ये चीज़ पता होगी कि फसल कितने प्रकार की होती है। तो फसल हमारी जो होती है वो हमारी होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है फसल। वो कौन कौन सी फसल हमारी होती है, तो हम उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम फसल के बारे में बात करते हैं कि ऋतुओं के आधार पर फसलों का जो वर्गीकरण हुआ है वो 3 प्रकार से हुआ है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और हमारी जायद की फसल। कौन सी, रबी की फसल और खरीफ की फसल और हमारी जो जायद की फसल है उसकी बात करेंगे। तो पहले फर्स्ट पे बात करते हैं हम रबी की फसल। रबी की फसल, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और इनमें से कौन सी फसल ये रबी की फसल है या खरीफ की फसल है या जायद की फसल है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम में बहुत बार चीज़ें पूछी जाती हैं, इसीलिए ये मैं वीडियो आपके लिए लाई हूँ। किस पे, फसल पे, कृषि पर, जो भारत की कृषि है इस पे मैं लाई हूँ वीडियो, क्योंकि आपको ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं रबी की फसल।
किसकी? रबी की फसल। जो रबी की फसल है, यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी की जो फसल होती है ये कब बोई जाती है? ये फसल हमारी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी की फसल और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। जैसे गेहूं क्या है? हमारा रबी की फसल है। जौ क्या है? हमारी रबी की फसल है। चना क्या है? हमारी रबी की फसल है, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ये जो फसल है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि, ये हमारी रबी की फसल है। तो अब बात करते हैं हम किस पे? खरीफ की फसल पे। अब खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है तो उसकी बात करते हैं। यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है। यही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो खरीफ की फसल है, ये फसल जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट दी जाती है। नवंबर दिसंबर में ये काट दी जाती है ना, और कौन से? जून जुलाई में बोई जाती है। कौन सी? हमारी खरीफ की फसल। कौन सी हमारी खरीफ की फसल होती है उसकी बात करते हैं। जैसे धान हुआ, है ना, गन्ना हुआ, तिलहन हुआ, कपास हुआ, मक्का हुआ, तिल है, ज्वार है, बाजरा है, ये हमारी खरीफ की फसल में आ जाते हैं। तो यही चीज़ क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि खरीफ की फसल कौन सी होती है। जैसे धान दे दिया जाए, पूछ दिया जाएगा ये रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है। ऐसे गन्ना कोई कैसा, कपास के बारे में पूछ लिया जाए तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा ये हमारी खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। और हमारी जो रबी की फसल होती है उसमें गेहूँ, जौ, चना, बाजरा नहीं होगा, जौ होगा। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये हमारी क्या है? रबी की फसल होती है। ये हमारी खरीफ की फसल होती है। धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा, ये हमारी खरीफ की फसल होती है। अब हम बात करते हैं आपसे जायद की फसल। अब हमारी जायद की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और हमारी जायद की फसल होती क्या क्या है। तो बात हमारी हो रही थी जायद की फसल पर। तो जो जायद की फसल हमारी होती है तो इसमें मतलब कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और कौन सी हमारी जायद की फसल होती है तो उसकी बात करते हैं। जैसे मार्च से अप्रैल के मध्य बोई जाती है। कौन? हमारी जो जायद की फसल होती है वो मार्च से अप्रैल के मध्य बोई जाती है, या जून या जुलाई में ये क्या कर दी जाती है? काट दी जाती है। कौन? हमारी जो जायद की फसल। वो जायद की फसल हमारी होती कौन कौन सी है? इसके अंतर्गत सब्जियां, मक्का, खरबूजा, तरबूज, अरवी और तरकड़ी, भिंडी, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये किस में आ जाती है? हमारी जायद की फसल में। और यही क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है आपसे। जैसे पूछ लिया जाए ये मक्का, ये जो मक्का है ये हमारी मक्का है सब्जियों वाली, जो सब्जी होती है तभी मक्का ये बोई जाती है। वो अलग सी मक्का है, ये जायद की फसल वाली है ना, जो मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काट दी जाती है। तरबूज हुए, है ना, खरबूजा हुआ, सब्जियां हैं, भिंडी हैं, ये हमेशा ये समझ लीजिएगा आप, ये जायद की फसल के अंतर्गत आते हैं। तो आपको फसल के बारे में ये पता हो गए होंगे कि रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है, और हमारी जायद की फसल कौन सी होती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देव एग्जाम स्टडीज चैनल को, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे आपको सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अभी तक मैंने फसलों के बारे में समझा, भारत की जो कृषि होती है फसल के बारे में क्या क्या है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल के बारे में, ठीक है ना। तो अब फसल जो होती है, खेती की जाती है, तो क्या मिट्टी होती है ना, खेती जहाँ मिट्टी में की जाती है, तो मिट्टियों के बारे में अब हम बात करते हैं। क्या भारत की मिट्टियाँ, इंडियन सॉइल से संबंधित अन्य परीक्षा, उपयोगी परीक्षाओं में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है भारत की मिट्टियों के बारे में। तो हम मिट्टियों के बारे में बात करते हैं। इनके तथ्य कौन कौन से होते हैं। भारत के कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है। जो कृषि अनुसंधान परिषद है तो इन्होंने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है, मैं इसकी बात करते हैं आपसे। कि नंबर 1 है हमारा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी है वो 22% भाग में पाई जाती है। कौन सी? हमारी जलोढ़ मिट्टी 22%, ध्यान रखना होगा आपको। सेकेंड है हमारा 2 नंबर लेटराइट मिट्टी। थर्ड हमारा है पीतमय और जैव मिट्टी। 4 हमारा है काली मिट्टी।
5 हमारा है मरुस्थलीय मिट्टी, तो 5 हमारा हुआ है मरुस्थलीय मिट्टी। 6 हमारा हुआ है वनीय मिट्टी, कौन वनीय मिट्टी होती है। और 7 हमारा हुआ है लाल मिट्टी। और 8 हमारा होता है क्षारीय मिट्टी, जो क्षारीय मिट्टी है ना, तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ तक मैंने समझा है आपको कि लाल मिट्टी के बारे में बता दिया, क्षारीय मिट्टी के बारे में बता दिया। जो हमारी जो मिट्टियाँ हैं वो कितने प्रकार की हैं, 8 भागों में बांटी है। किसने बांटी है, अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है, ये 8 भागों में बांटा है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन है किस तरीके से पूछे जाते हैं, हम उसकी भी बात करेंगे आपसे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जैसे है हमारा, जलोढ़ मिट्टी की खासियत है, जलोढ़ मिट्टी की खासियत क्या होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जलोढ़ मिट्टी मैंने सबसे नंबर 1 पे ये पढ़ा है कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है हमारी, इसकी खासियत क्या है। तो इसकी खासियत की हम बात करते हैं कि जलोढ़ मिट्टी की खासियत है, यह नदियों द्वारा लाई गई है। कैसी है, नदियों द्वारा लाई गई है। इसमें उर्वरता काफ़ी होती है, नदियों द्वारा ही जलोढ़ मिट्टी लाई गई, इसमें उर्वरता काफ़ी मतलब ज़्यादा होती है, अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, किसकी होती है, पोटास की। ये चीज़ क्वेश्चन आपके बार मतलब कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट, यूपीटेट, एसटेट जैसे एग्जामों में ये पोटास पूछा गया है। कैसे पूछा गया है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आपको बताना होगा पोटास की। किसकी, पोटास की। तो ये चीज़ अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तो बात करते हैं, जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हैं ना, तो जलोढ़ मिट्टी पे देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, बांगुर मिट्टी होती है, बांगर, एक खादर। बांगुर मिट्टी होती है, खादर, ये शायद आपने सुना होगा। जो बांगुर मिट्टी होती है पुरानी मिट्टी होती है, और खादर मिट्टी होती है हमारी नई मिट्टी होती है। तो जलोढ़ जो मिट्टी है वो 2 प्रकार की होती है, पुरानी और नई। पुरानी होती है बांगुर और खादर होती है नई मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की जो फसल है वो कौन कौन सी होती है उसकी बात करते हैं। जैसे धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू व नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, उसी में से ये चीज़ें पैदा हुई हैं। कौन सी, धान पैदा होता है, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू, ये चीज़ सारी हमारी जलोढ़ मिट्टी की फसल है। तो यहाँ तक ये चीज़ें जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको पता हो गई होगी। अब बात करते हैं काली मिट्टी पर। तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से टूटने व फूटने से होती है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, बेसाल्ट चट्टानों से टूटने और फूटने से होता है। किसका, काली मिट्टी का निर्माण। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और फटने से होता है। काली मिट्टी में किस खनिज की बहुलता होती है, जो काली मिट्टी होती है किस खनिज की बहुलता होती है, इसमें आयरन, चूना और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की क्या होती है, बहुलता ज़्यादा होती है। तो अब बात करते हैं हम फिर काली मिट्टी पे। काली मिट्टी के बारे में देखते हैं, काली मिट्टी पर कितने सारे पॉइंट बनते हैं, तो उन पॉइंटों को हम सारे को जानेंगे। तो बात कर रहे हैं किस पे, लाल मिट्टी पर। तो जो काली मिट्टी पर, जो लाल मिट्टी की भी बात करेंगे बाद में। तो काली मिट्टी में क्या होता है कि काली मिट्टी किस खनिज की बहुलता होती है, ये चीज़ आपको पता हो गया। आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है ना। काली मिट्टी और पॉइंट है हमारा काली मिट्टी पे। काली मिट्टी का नाम क्या होता है, रेंगुर चर्नोजम। ये आप नाम आपको ध्यान रखना होगा। काली मिट्टी का रेंगुर चर्नोजम, ये हमारी काली मिट्टी का नाम होता है। अब बात करते हैं लाल मिट्टी पर। लाल मिट्टी का निर्माण खेदार और कायांतर शैलों के विघटन एवं वियोजन से, किसके वियोजन से, कायांतर शैलों के विघटन एवं वियोजन से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। खेदार, कायांतर शैलों के विघटन एवं वियोजन से ये लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। लाल मिट्टी पे और पॉइंट है, लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, जैसे काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, है ना, इसकी बहुलता होती है। तो लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, सिलिका और आयरन की। किसकी होती है, सिलिका और आयरन की। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिट्टियों से। कितना भी अगर हार्ड कर दिया जाएगा तो इन्हीं पॉइंटों में से आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी वीडियो मत देखिएगा। तो हमारे देव एग्जाम स्टडी चैनल है, इस पर आप सारी वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, सिलिका और आयरन की। और काली मिट्टी की तो बात हो ही चुकी है। लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल क्यों होता है, ये बात होती है। लाल मिट्टी का जो रंग है वो लाल क्यों होता है, इसका भी एक कारण होता है, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण।
किसकी? जो लौ ऑक्साइड है की उपस्थिति के कारण ये लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में और पूछने वाला भी है। ये समझ लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखते ही इसको पता लग जाना चाहिए कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है ना। ये कोई चीज़ लाल है तो क्यों है, इसको मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। तो लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये लाल मिट्टी का रंग लाल है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देव एग्जाम स्टडी चैनल को, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसको मत भूलिएगा, इसको सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सब्सक्राइब कर लें तो आपको सारी वीडियो हमारी मिल जाएंगी। और ऑल टेट जितने गवर्नमेंटेड एग्जाम होते हैं उनमें सभी में EVS पर्यावरण पूछी जाती है, मिट्टियों के बारे में पूछा जाता है और फसल के बारे में पूछा जाता है। तो इसलिए आप हमारे देव एग्जाम स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसको मत भूलिएगा। और CTET हुआ, टेट हुए, जितने एग्जाम स्टेट लेवल के होते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंटेड एग्जाम होते हैं उनमें भी ये EVS पूछी जाती है। तो इसीलिए EVS का जो पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज। मैं आपके साथ इंदिरा मैडम।